जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हमारा एक ही मेजर टॉपिक रहता है विच इज ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, पार्टनर ने लोन ले रखा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, सब कुछ समझेंगे आज की वीडियो में। आपको सब कुछ समझ में आएगा। आई नो ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है, बट टेंशन नहीं लेने का दोस्त। जब वीडियो खत्म होगी आपके सारे डाउट्स सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ में आएगा। सो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट मुझे बस आपसे 1 मिनट के लिए बात करनी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि संडे तक मैंने कहा था कि मैं डिसोल्यूशन कंप्लीट करवा दूंगा। जो मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं उनको पता है कि मैंने अपनी वीडियोस में कहा था कि संडे तक वी विल कंप्लीट डिसोल्यूशन एंड मंडे से हम क्या करेंगे, शेयर स्टार्ट कर देंगे। बट फॉर सम रीजन क्या हुआ कि संडे तक कंप्लीट नहीं हो पाया। आपको पता है कि संडे को हमारा वन शॉट रिविजन था चेंज इन पीएसआर का, उसमें 3-4 घंटे चले गए। उसके बाद टीचर्स डे और वो सब चीज़ें, राइट, ठीक है। तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो होता ये है कि जब मैं अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाता हूँ उसके लिए तो सबसे पहले आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको कहा था संडे तक, बट नहीं हो पाया। वो ट्यूसडे तक कंप्लीट हो जाएगा। बट मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो क्या होता है कि आप जब डेली पढ़ाई कर रहे हो, रेगुलरली कर रहे हो, तो कभी कभी आप भी ब्रेक लेते हो, ठीक है। आपके टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते हैं, कुछ भी कमिटमेंट्स पूरी नहीं हो पाती है। तो सेम हमारे साथ भी होता है, ठीक है। डेली आपको वीडियोस मिल रही है, डेफिनेटली सर वीडियोस मिल रही है। आपको पता है कि सीए की क्लासेस भी चल रही है, 11th की भी है, 12th की भी है। उसके बाद मेरे अलग से लाइव बैचेस भी होते हैं। तो कई बार होता है कि भाई ब्रेक ले लेते हैं या किस दिन नहीं हो पाया। बट प्रॉब्लम क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स अलग से कमेंट करके बोलते हैं कि सर वेरी डिसअपॉइंटेड, आपने कहा था संडे तक कंप्लीट करने के लिए, आपने नहीं किया, ये गलत बात है, आप 12th की वीडियोस नहीं लेकर आ रहे हो। दोस्त 2 ही दिन हुए थे वीडियो नहीं आई थी, है ना, सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, राइट। आई नो कि मुझे आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है, डेफिनेटली मैं टाइम से पहले कंप्लीट कराऊंगा। अगर मैं 2 दिन वीडियोस नहीं ला पाया था फॉर सम रीजन, और ऐसा नहीं है कि 12th की वीडियोस नहीं आई, 12th का वन शॉट तो चला था, संडे को 3-4 घंटे का हमारा वन शॉट हुआ, उसके बाद वीडियो नहीं बनाई गई या एडिटिंग नहीं हो पाई, जो भी रीज़न था, राइट। तो मैं बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी 1-2 दिन बीच में ब्रेक आ जाता है तो थोड़ा समझा करो कि भाई सर रेगुलरली वीडियोस ला रहे हैं तो कभी कभी उनको भी ब्रेक चाहिए होता है, ठीक है। तो कभी कभी थोड़ा सा बुरा फील होता है कि आप फिर कमेंट करके या टेलीग्राम पे मैसेज भेजते हो कि सर ये क्या बात हुई, आपने संडे तक कहा था, आपने नहीं किया, ठीक है। आई होप ये थोड़ी सी बात आप मेरी समझोगे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। देखो आज फटाफट से देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। अब बात क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन में 2 केसेस हैं। एक केस क्या है, पहला केस तो है कि लोन बाय पार्टनर। सर मतलब अरे पार्टनर ने लोन दिया है ना, समझ रहे हो ना, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा केस है लोन बाय फर्म। अच्छा सर, फर्म ने लोन दिया है, यस, क्या दिया है, फर्म ने लोन दिया है, सही बात है सर, सही बात है। अब दोनों का आप डिसोल्यूशन में क्या ट्रीटमेंट करते हो दोनों समझना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, लोन बाय पार्टनर। लोन बाय फर्म वाला केस बहुत ही आसान है, उसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन लोन बाय पार्टनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहली क्लास में एक चीज़ बताई थी कि देखो यार, फर्म को अपनी लाइबिलिटीज किस ऑर्डर में पे करनी होती है। तो भाई सबसे पहले था कि आउटसाइड लाइबिलिटीज, क्या था, उसको बाहर वालों को पहले पे करना होता है सर। और इसके लिए हमने क्या बनाया, रियलाइजेशन। अरे इसी के लिए तो बनाया रियलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है सर। सेकंड हमारा क्या था, पार्टनर्स का लोन। याद आया, पहली क्लास में पढ़ा था कि भाई अगर पार्टनरशिप फर्म ने क्या लिया है, पार्टनर से लोन लिया है, और इसके लिए क्या बनेगा, पार्टनर्स का लोन अकाउंट सेपरेटली बनेगा। तो हमने रियलाइजेशन सर बिल्कुल मस्त तरीके से सीख लिया है। अब बारी है पार्टनर्स के लोन अकाउंट को सीखने की। तो देखो फटाफट से देखो, मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, टेंशन मत लो। मान लो ये हमारा पहला एग्जांपल है, ठीक है सर। एक पार्टनर है जिसका नाम है पिंकू। देखो फटाफट से, पिंकू ने क्या किया, पिंकू ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया। सर कितने का, 10,000 रुपीज़ का, छोटी फर्म है बेटा, 10,000 रुपीज़ का लोन दिया। ओके। तो मैं क्या बनाऊंगा सर, मैं पिंकू का लोन अकाउंट बनाऊंगा। यस, पिंकू का लोन अकाउंट तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये हमने बनाया पिंकू का लोन अकाउंट। आपको पता है कि भाई किसी भी पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में नहीं जाता है, क्योंकि रियलाइजेशन तो आउटसाइडर्स के लिए है सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये रहा आपका पिंकू का लोन अकाउंट, पिंकू का लोन अकाउंट। ओके, ये छोटा सा फॉर्मेट मैंने बना लिया, आप भी बना लेना, ठीक है। ये आ गया पिंकू का लोन। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, पिंकू ने लोन दे रखा है कितने का, 10,000 का। तो बेटा पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, पार्टनरशिप फर्म के लिए ये लोन क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी है। सर ये तो लाइबिलिटी है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने पैसे वापस करने हैं। हाँ बेटा बिल्कुल लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे। आप लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड पे, तो लिख दिया।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, साफ सी बात है कि भाई पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को पेमेंट करेगी, करेगी नहीं करेगी, हाँ बिल्कुल करेगी। तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, मैंने क्या बोला, अगर या तो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो आप क्या मान के चलते हो कि पेमेंट तो होगी भाई, उसको पेमेंट तो आपको करनी होगी। तो मुझे एक बात बताओ, जब पार्टनरशिप फर्म लोन की पेमेंट करेगी तो आप एंट्री क्या करोगे? सर लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी खत्म हो गई। भाई लोन अकाउंट आप क्या करोगे? डेबिट। और टू बैंक क्या? टू कैश। बोलो हाँ या ना? टू बैंक अकाउंट या फिर टू कैश अकाउंट कितना? 10,000। खत्म सर, खत्म। क्या बात कर रहे हो सर, इतना आसान है? हाँ भाई, लोन की पेमेंट करनी है तो लोन अकाउंट डेबिट करोगे, हाँ जी करेंगे। टू बैंक करोगे, हाँ जी करेंगे। अकाउंट 10,000। बात समझ में आती है? ये सर ये तो बहुत ही आसान हो गया। हाँ बेटा, बहुत ज़्यादा आसान हो गया है तो, कि भाई सिंपली 10,000 का लोन था, 10,000 की पेमेंट हो गई, बात खत्म हो गई। आपको पता है लोन अकाउंट आप कैपिटल अकाउंट में भी नहीं डालते, लोन कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है? ये हो गया सिंपल। लेकिन मेरे दोस्त कई बार क्या होगा, ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? लेकिन कई बार क्या होगा, अब मेरी बात सुनो। पिंकू ने क्या कहा कि यार ये जो टेबल है ना, ये एक टेबल है, ठीक है, मुझे ना ये टेबल बहुत पसंद है। वो पार्टनरशिप फर्म को क्या बोल रहा है कि मुझे ना ये टेबल बहुत पसंद है, तो मुझे ऐसा करो, पैसे मत दो, मुझे ना ये टेबल दे दो। क्या बोला? कि मुझे पैसे मत दो, ये टेबल दे दो। अब ये टेबल जो है, जो फर्नीचर है, इसकी वैल्यू भी 10,000 रुपये थी। मजे की बात हो गई ना भाई, इसकी वैल्यू भी कितनी थी? 10,000 रुपये थी। तो पार्टनरशिप फर्म ने कहा जा बेटा खुश रह, ये टेबल तेरी। अच्छा, क्या हुआ कि जा बेटा खुश रह, ये टेबल तेरी। तो आपने लोन को सेटल किया क्या? हाँ। 10,000 रुपये का लोन था, हाँ। आपने उसको बस पेमेंट बैंक से नहीं करी, आपने टेबल दे दी। क्या दे दी? आपने टेबल, विच मीन्स एसेट दे दिया। क्या दे दिया? एसेट दे दिया। अब सोचो सोचो सोचो, एंट्री क्या होगी? सर देखो, एक बात तो पक्की है। क्या पक्की है? कि लोन का अकाउंट डेबिट तो होगा, क्योंकि लोन की पेमेंट तो हुई है। भाई पेमेंट तो हुई है ना, पिंकू को 10,000 रुपये मिल गए ना। अब कैश या बैंक में नहीं मिले, एसेट में मिले हैं, एसेट में मिले हैं, तो लोन तो डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? सर क्रेडिट होगी टेबल। अरे पार्टनरशिप फर्म से टेबल चली गई, एसेट चला गया, फर्नीचर चला गया, तो उसको करो क्रेडिट। बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन मेरे दोस्त, एसेट का अकाउंट तो बंद कर दिए ना। हाँ जी, एसेट तो सारे के सारे बंद करे या नहीं करे? अरे हाँ सर, हमारे पास ये टेबल का अकाउंट तो है ही नहीं, क्योंकि टेबल तो हमने बंद कर दी। भाई रियलाइजेशन अकाउंट में सारे के सारे एसेट बंद करके आए हो, नहीं आए? हाँ सर, बंद करके तो आए हैं। सही कह रहे हो आप, बंद करके तो आए हैं। तो इसका मतलब अब क्या है कि वैसे तो आप क्या एंट्री करते? आप पिंकू का लोन अकाउंट डेबिट करते। सर हाँ, पिंकू का लोन अकाउंट डेबिट करते, वो तो आप सही कह रहे हो। और आप क्या करते? फर्नीचर अकाउंट को करते क्रेडिट, क्योंकि टेबल फर्नीचर में आ गई ना। हाँ, फर्नीचर को करते क्रेडिट। लेकिन किंतु परंतु दिक्कत ये हो गई कि भाई फर्नीचर अकाउंट तो हमारे पास है ही नहीं, फर्नीचर तो आपने सब बंद कर दिया सर रियलाइजेशन में। इसका मतलब एसेट की जगह क्या लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आएगा? रियलाइजेशन। बस यही तो फर्क है। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के लोन की पेमेंट थ्रू एसेट्स कर रही है, एसेट की फॉर्म में कर रही है, तो मेरे दोस्त एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स का लोन अकाउंट डेबिट करोगे और यहां आप लिखोगे, क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन। क्या लिखा आपने? टू रियलाइजेशन। अरे अच्छा सर, समझ गए। कितना? 10,000 रुपीज। समझ गए क्या? हाँ। अगर आपने कैश या बैंक से पेमेंट करी है तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। अगर आपने किसी एसेट के फॉर्म में पेमेंट कर दी मेरे दोस्त, तो फिर क्या आएगा आपका? रियलाइजेशन। समझ गए सर, समझ गए, ठीक है। ये तो 2 एग्जाम्पल हो गए। अब मेरे दोस्त थर्ड एग्जाम्पल देखो। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? थर्ड एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि भाई आपने उसको फर्नीचर दिया, मान लो आपने उसको फर्नीचर दिया, मान लिया सर हमने उसको फर्नीचर दिया। मेरे दोस्त ये जो फर्नीचर था ना, ये 10,000 रुपये का नहीं था। मजा हो गया सर, ये 10,000 का नहीं था तो कितने का था? ये सिर्फ 9,000 रुपये का था। वाह 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 वाह, पार्टनरशिप फर्म तो खेल गई। पार्टनरशिप हमने क्या बोला कि तेरे को ये टेबल पसंद है, ले ले। अब बात ये है कि पार्टनर को पता है ये टेबल कितने की है? 9,000 रुपये की। उसने कहा ठीक है यार, मेरा लोन सेटल कर दो। पार्टनर कितना अच्छा है। पार्टनर ने क्या बोला? पिंकू ने क्या बोला कि देखो मैंने आपसे 10,000 रुपये लेने हैं। कितने? 10,000 रुपये लेने हैं, बस मुझे ये टेबल दे दो उस लोन के बदले। क्या बोला आपने? बस मुझे ये टेबल दे दो ना उस लोन के बदले। अब ये टेबल की वैल्यू 9,000 रुपये, क्या है? 9,000। तो आपने रियलाइजेशन को कितने से क्रेडिट किया? 9,000। ठीक है, आप क्या बोलोगे? सर पार्टनरशिप फर्म की तो बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि उसके तो 1,000 बच गए। अगर उसको कैश में पेमेंट करनी होती तो शायद 10 के 10 करने होते। हाँ सही बात है, उसने तो 9 में सेटल कर दिया। सर इसका मतलब 1,000 रुपये का तो गेन हो गया।
भाई पार्टनरशिप फर्म के 1000 रुपए बच गए तो ये 1000 रुपए का क्या है, ये 1000 रुपए का तो गेन है मेरे दोस्त। क्या है, गेन, मतलब प्रॉफिट मतलब गेन। बात समझ रहे हो, गेन है। 10,000 आपने पिंकू का लोन डेबिट किया। अब मेरी बात सुनो, अब बच्चे सोचेंगे सर पिंकू का लोन 10,000 से डेबिट क्यों किया। अरे भाई तुमने उसका लोन फुल्ली सेटल कर दिया, मतलब क्या आपको अब उसको 1 रुपए और देना है, नहीं देना। तो भाई आप लोन अकाउंट को तो बंद करोगे ना। लोन अकाउंट में 10,000 रुपए है क्रेडिट में, बंद करना है तो डेबिट कितने से, 10,000 रुपए से। लेकिन एसेट कितने का, 9,000 रुपए का। अरे ये 1,000 रुपए क्या है, गेन है, आपको फायदा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, डिसोल्यूशन में एक्सपेंस, प्रॉफिट, इनकम, गेन कुछ भी हो वो कहाँ जाता है, सबका एक ही अकाउंट, दैट इज रियलाइजेशन। अरे सर बार बार रियलाइजेशन आ गया, ये तो हाँ 2 बार आ गया, ये तो सर 2 बार आ गया, एक ही बार लिख दो, लिख सकते हैं, लेकिन ये बेटर है। सर बेटर क्यों है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको पता चल रहा है, आप इसके ब्रैकेट में अगर लिख दोगे फर्नीचर तो एग्जामिनर को पता चल रहा है कि ये 9,000 रुपए फर्नीचर के लिए डाले हैं और 1,000 रुपए आपने गेन के लिए डाले हैं। अब दोनों गए तो रियलाइजेशन में, वो तो कोई बात नहीं, वो तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये 9,000 रुपए किसके लिए, फर्नीचर के लिए, तो ब्रैकेट में लिखो फर्नीचर। 1,000 रुपए गेन तो गेन। बात समझ में आई। अब देखो 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 मेरे दोस्त, थर्ड एग्जाम्पल देखो ना, देखो फटाफट से देखो। थर्ड में आपने क्या किया, थर्ड में आपने किया कि भाई टू रियलाइजेशन सर कितना, यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा फर्नीचर, सर कितना कितना 9,000। अच्छा ठीक है सर, ठीक है 9,000, 90 नहीं 9,000। और साथ में दोबारा लिखा टू रियलाइजेशन और ब्रैकेट में लिखा गेन। बताने के लिए भाई हमको क्वेश्चन आता है, हमको पागल मत समझो, हमको क्वेश्चन आता है। क्या मेरी बात समझ में आई है कि भाई आपने क्या किया, पिंकू के लोन को आपने 10,000 से डेबिट किया। किया सर, किया, बिल्कुल किया। आपने क्रेडिट किसको किया, क्रेडिट किया आपने रियलाइजेशन को, क्योंकि आपने एसेट दिया। क्या दिया, एसेट दिया, तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया और 1,000 का गेन हुआ, तो मजा आ गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, आया मजा, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब कई बार पता क्या हो सकता है, मेरी बात सुनो, कई बार क्या होगा कि यार आप जो है ना, आप जब उसको पेमेंट कर रहे होगे, देखो देखो इसी को चेंज करते हैं। आप, मैंने क्या बोला, आप जब उसको पेमेंट कर रहे होगे, पेमेंट कैसे, कैश या बैंक में, वो पेमेंट ही आप 9,000 की करोगे। मैंने क्या बोला, जब आप उसको पेमेंट कर रहे होगे, मतलब सर मतलब आप यहाँ पे एसेट नहीं दे रहे हो। मैंने क्या बोला सर, यहाँ पे आप एसेट नहीं दे रहे हो। आपने पिंकू को बोला, पिंकू यार देखो तो पता ही है कि भाई अपनी फॉर्म बंद हो रही है, तो 10,000 के बदले कितने पकड़ ले, 9,000। पिंकू ने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं। पिंकू ने कहा पार्टनरशिप फॉर्म, कोई बात नहीं बेटा तू मुझे 9,000 दे दे, मैं रख लूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने पेमेंट करी टू कैश या टू बैंक, टू कैश या टू बैंक, कितनी पेमेंट करी, 9,000। सर यहाँ पे भी 1,000 का गेन हो गया। हाँ बेटा हो गया, हो गया ना, हाँ जी हो गया। तो गेन तो आपका रियलाइजेशन में ही जाएगा, गेन कहीं और नहीं जा रहा है, गेन आपका रियलाइजेशन में ही जाएगा। बात समझ में आ गई, बोलो बोलो बोलो, समझ में आ गई। आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान था। पेमेंट करी टू कैश टू बैंक, एसेट के फॉर्म में दिया तो टू रियलाइजेशन, कम पेमेंट करी तो जो भी गेन है वो भी रियलाइजेशन में, बस यही कहानी है, ठीक है। अब इसके बाद पता है कई बार क्या हो सकता है, कई बार, अब मेरी बात सुन लो, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा एक ही वीडियो में, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। मैं आपको सब कुछ लोन के बारे में सब कुछ सिखा दूंगा। देखो 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 ना, देखो सबसे पहले अब मेरी बात सुनो। क्या होगा, कई बार वो आपको बोलेंगे कि भाई इस लोन पे ना आपने इंटरेस्ट भी पे करना है। क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन। अरे 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 अरे, आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। सर कितने का, 1,000 रुपये का। अभी तक आपने इस इंटरेस्ट को रिकॉर्ड ही नहीं किया। क्या नहीं किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। सर कैसे करते हैं, आप खुद सोचो पहले। अब ये भूल जाओ, डिसोल्यूशन भूल जाओ, आप मुझे बताओ कि इंटरेस्ट की एंट्री कैसे करते हैं। सर हमने रिटायरमेंट में सीखी थी कि इंटरेस्ट जो है ना वो फर्म का एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को मैं डेबिट करता हूँ और इंटरेस्ट को मैं क्या करता हूँ, लोन में ही ऐड कर देता हूँ। याद आ रहा है आपको, हाँ जी, रिटायरमेंट में सीख कर आए हैं। टू पार्टनर्स लोन, आप क्या करते हो, लोन में ही ऐड कर देते हो। सही बात है सर, सही बात है, कर देते हैं, है ना। और उसके बाद जब पेमेंट करनी होती है तो पेमेंट कैसे करते हैं सर, पार्टनर्स का लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, पार्टनर्स का लोन डेबिट। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि आपका 10,000 रुपए का लोन था, कितने का, 10,000 रुपए का, आपने 1,000 का इंटरेस्ट उसमें ऐड कर दिया, तो पार्टनर्स का लोन आप डेबिट कितने से करोगे, 11,000 से, टू कैश 11,000। क्या मेरी बात समझ में आई, क्योंकि लोन का अब जो बैलेंस है वो कितना हो गया, 11,000। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी, देखो क्या दिक्कत है।
सर ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन आपने लिखा है, आपने तो कहा था सर कि डिसोल्यूशन पे कोई भी नया अकाउंट नहीं खुलेगा, आप तो खोल रहे हो सर, गलत बात है। हाँ बेटा गलत बात है, तो नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। क्या है एक्सपेंस, और एक्सपेंस के लिए क्या लिखोगे सर, रियलाइजेशन फिर से। हाँ बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्या आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो इंटरेस्ट है उसकी जगह आपने क्या लिख दिया रियलाइजेशन, कितना 1000 रुपये। पार्टनर्स के लोन में क्या होगा क्रेडिट, आप पार्टनर्स के लोन का बैलेंस बढ़ा रहे हो तो यहाँ क्या आ गया रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में लिख दो कि भाई ये इंटरेस्ट है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए इंटरेस्ट है कितना 1000 रुपये का। फिर जो पेमेंट करनी है वो पेमेंट सेम रहेगी, आपको 11,000 की पेमेंट करनी है, आपने 11 की करी, बैंक से करनी है बैंक से करी, एसेट से करनी है एसेट से करी, ये सब कुछ तो सेम रहेगा, बस आपने क्या किया रियलाइजेशन कर दिया डेबिट 1000 रुपये से, और पार्टनर का लोन हो गया क्रेडिट। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? बस यही था, ठीक है। कुछ और भी है लेकिन मोटा मोटा केस यही है। क्लियर हो गया पक्का? एक बार फटाफट से रिवाइज करें। मैं अब आपको क्या करता हूँ, सबकी ना जर्नल एंट्री लिखवा देता हूँ, देखो है ना। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैंने आपको बोला लोन अमाउंट, लोन बैलेंस इज पेड इन फुल, इज पेड इन फुल, मतलब आपने पूरा पैसा दे दिया, पूरा का पूरा पैसा दे दिया। अच्छा सर इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब जो आपके पार्टनर्स का लोन है, जो आपके पार्टनर्स का लोन है वो तो आप कर दोगे डेबिट। क्या करोगे सर, डेबिट करोगे, बिल्कुल सही बात है, पूरे अमाउंट से। जैसे यहाँ पे कितना 10,000 रुपये, तो यहाँ आपने लिखे 10,000 रुपये, ठीक है। और अगर आपने पेमेंट करी है कैश या बैंक से, अगर आपने मेरे दोस्त पेमेंट करी है कैश या बैंक से, तो वो हो गया क्रेडिट कितने से 10,000 से। लेकिन अगर आपने अगर एसेट दिया है कि बेटा ले टेबल ले घर चले जा, टेबल कितने की 10,000 रुपये की, तो फिर आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 10,000 रुपीज़, कितना 10,000 रुपीज़। बोलो येस और नो, हाँ सर हाँ, मज़ा आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड मैंने आपको क्या बोला कि लोन इज सेटल्ड एट लेस अमाउंट। क्या बोला, लोन इज सेटल्ड एट लेस अमाउंट। अच्छा आपने उसको पैसा कम दिया, अरे पैसा कम दे दिया क्या? हाँ बेटा पैसा कम दे दिया, ठीक है। जैसे क्या होगा यहाँ पे, अब क्योंकि आपने लोन सेटल कर दिया तो भाई आपका जो पार्टनर का लोन अकाउंट है वो तो पूरे से ही डेबिट होगा, क्योंकि आपकी लायबिलिटी तो पूरी खत्म हो गई, ठीक है। पार्टनर्स का लोन अकाउंट करोगे आप डेबिट, सर कितने से 10,000 रुपये से। अच्छा ठीक है, चलो आप कह रहे हो तो ठीक है। अब अगेन ये देखना पड़ेगा आपको कि आपने कैश दिया, बैंक दिया, या रियलाइजेशन मतलब एसेट दिया। या आपने लिखा टू कैश बैंक, या फिर हो सकता है आपने क्या दे दिया रियलाइजेशन, मतलब आपने दे दिया कोई एसेट। अगर आपने एसेट दिया है तो टू रियलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। कितना 9,000 रुपये, कितना आ गया 9,000 रुपये। ये तो हो गई पेमेंट की बात कि भाई पेमेंट आपने कैसे करी है, कैश के फॉर्म में तो कैश अकाउंट क्रेडिट, बैंक के फॉर्म में तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, एसेट के फॉर्म में तो टू रियलाइजेशन। अब क्योंकि आपको 1,000 रुपये का फायदा हो गया है तो मुबारक हो, 1,000 रुपये हुए हैं आपको टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। दिस इज गेन, दिस इज फॉर गेन, कितने का 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये का। बोलो समझ में आ गया? ये सुनो क्लियर हो गया? पहले मैंने आपको अकाउंट बना दिया, अब मैं आपको जर्नल एंट्री बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है सर, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपने लोन की पेमेंट ज़्यादा कर दी हो? क्या ऐसा हो सकता है कि 10,000 रुपये का लोन है लेकिन आपने उसको एक एसेट दे दिया जो 12,000 रुपये का था? ऐसा हो सकता है क्या सर? हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। देखो लोन इज सेटल्ड एट हायर अमाउंट, भाई मर्जी पार्टनरशिप फर्म की जैसे मर्जी करे, इज सेटल्ड एट हायर अमाउंट। अरे इसका मतलब लॉस होने वाला है क्या? हाँ बेटा देखो ध्यान से देखो। अब आपका लोन कितने का था? लोन था 10,000 का, तो पार्टनर के लोन का डेबिट अमाउंट सेम रहने वाला है। यहाँ आप लिखोगे पार्टनर का लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी डेबिटेड। अच्छा ठीक है, कितने से 10,000 रुपये से। अब मान लो आप उसको पेमेंट कर रहे हो कितने की, 11,000 रुपये की, 11,000 पे कर रहे हो किसी भी रीजन की वजह से। अब या तो आप उसको कैश में पे कर रहे हो, अच्छा ठीक है, हो सकता है बैंक में पे कर रहे हो, अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है एसेट दे दिया हो जिसकी वैल्यू कितनी हो 11,000 रुपये। कितनी? 11,000। सर इसका मतलब क्या हमें 1,000 रुपये का नुकसान हो गया है? हाँ बेटा वही तो बात है कि आपको क्या हो गया है, आपको यहाँ पे 1,000 रुपये का नुकसान हो गया है। क्या हो गया है? नुकसान, लॉस। और लॉस कहाँ जाता है बेटा? रियलाइजेशन में ही जाएगा, और रियलाइजेशन अब डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितना? 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। क्या मेरी बात समझ में आई? और इंटरेस्ट का तो मैंने आपको पहले बता ही दिया,
है ना। इंटरेस्ट का तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है एंट्रीज के साथ कि आपको क्या करना था इंटरेस्ट में भाई। ये देखो ये रहा इंटरेस्ट कि पहले आपको क्या करना है, इंटरेस्ट की जगह आया रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स लोन। पहले आपने उस इंटरेस्ट को पार्टनर्स के लोन अकाउंट में डाल दिया और फिर पार्टनर्स के लोन से पेमेंट करिए। अब पार्टनर लोन का बैलेंस कितना हो गया 11,000, आपने पेमेंट कितनी करी 11,000, बात खत्म। यस यस यस, मैंने आपको सारे केसेस पढ़ा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस एक स्पेशल केस रह गया विद नोट्स, मैंने आपको बता दिया, एक आपका स्पेशल केस रह गया है। ध्यान से इसको सुनो ध्यान से सुनो। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो कि भाई हमारा स्पेशल केस क्या है। अब मेरी बात सुनो। अभी हमने पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाया, ठीक है। आपको पता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाना है सर। ऑफ कोर्स बनाना है सर, ये कैसी बात कर रहे हो आप। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पेमेंट भी करनी है, ऑफ कोर्स करनी है सर। अब मेरी बात सुनो, मान लो एक पार्टनर है, कौन, पिंकू का लोन अकाउंट था, पिंकू पार्टनर है, ठीक है। आपने बनाया पिंकू का, ये आपका मान लो पिंकू का अकाउंट है, ये डेबिट साइड आ गई और ये आपकी क्रेडिट साइड आ गई। ये एक स्पेशल केस है, ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आपने पिंकू का कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है। अब हुआ ये कि पिंकू का डेबिट बैलेंस आ गया। सर डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि बेटा जो डेबिट साइड का टोटल था, मान लो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है कि सर डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 50,000। अच्छा ठीक है 50,000। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 42,000। कितना आ रहा है 42,000। इसका मतलब पता है क्या होता है, हाँ जी पता है क्या आपको, इसका मतलब ये है कि जो आपका पिंकू द पार्टनर उसको एक्चुअली में पैसे देने पड़ेंगे, किसको, पार्टनरशिप फर्म को, है ना भाई। देखो डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, मतलब उसने पार्टनरशिप फर्म से 50,000 रुपए ले रखे, 50,000 रुपए उसका डेबिट है। क्रेडिट मतलब जो उसने लेने कितने 42, ले कितने रखे हैं 50। इसका मतलब उसको 8,000 रुपए देने पड़ेंगे, 8,000 रुपए देने पड़ेंगे सर। हाँ भाई क्यों नहीं देने पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे। अब मेरी बात सुनो, बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है इसका, सुनो। अब क्या हुआ कि भाई पार्टनरशिप फर्म गई पिंकू के पास, पिंकू बेटा 8,000 रुपए लेकर आओ। क्या बोला गया, पिंकू बेटा 8,000 रुपए लेकर आओ। पिंकू ने बोला सुनो मेरी बात सुनो, मैंने तुमको 10,000 रुपए का लोन दे रखा है। अच्छा हाँ दे तो रखा है, तो फिर मैंने तुम्हें 10,000 रुपए का लोन दे रखा है, हाँ दे तो रखा है। अरे फिर बेटा मैंने तुमसे 10,000 रुपए लेने हैं। पिंकू क्या बोल रहा है, अरे पार्टनरशिप फर्म मैंने तुमसे 10,000 रुपए लेने हैं। ये क्या छोटी बच्ची वाली बात कर रहे हो आप, पहले आप मुझे 10,000 रुपए दोगे फिर मैं आपको 8,000 रुपए दूंगा। अरे छोड़ो, क्या बोला, अरे छोड़ो, इससे बढ़िया क्यों ना हम इसको सेटल कर लें। क्या कर ले, सेटल कर ले। मतलब ये 8,000 रुपए मैं क्या करता हूं, मैं अपने पार्टनर के लोन अकाउंट से काट लेता हूं, मतलब पिंकूज लोन अकाउंट। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत ही आया। सुनो मेरी बात सुनो। क्या हुआ, देखो ना, आप देखो तो सही, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला देखो ये आपका पिंकू है, दिस इज मिस्टर पिंकू। यस पिंकू ने पार्टनरशिप फर्म को दे रखा है लोन, पिंकू ने पार्टनरशिप फर्म को दे रखा है लोन। यस सर दे रखा है ना, कितने का 10,000 रुपीज का। मतलब पिंकू ने पार्टनरशिप फर्म से 10,000 रुपए लेने हैं, बिल्कुल सही। अब पिंकू का जब अपने कैपिटल अकाउंट बनाया तो ये जाना कि पिंकू ने पैसे देने हैं, ठीक है। क्या देने हैं, पिंकू का कैपिटल का डेबिट बैलेंस आ गया कितना 8,000 रुपए, मान लो रफ फिगर ले ली मैंने 8,000 रुपए। इसका मतलब पिंकू ने पार्टनरशिप फर्म को देने हैं। पिंकू बोला अरे छोटी बच्ची हो क्या, इससे बढ़िया क्या करो, इससे बढ़िया इसको सेट ऑफ करो ना। क्या अकाउंट्स नहीं पढ़ी क्या आपने, क्या करो सेट ऑफ कर दो। पहले वो पार्टनरशिप फर्म से 10,000 रुपए लेगा, फिर वो आपको 8,000 रुपए देगा। अरे छोड़ो, क्या हो गया कि भाई सुनो ये 10,000 रुपए मैं क्या करता हूँ, 10,000 नहीं, पूरे 10,000 नहीं, आप ऐसा करो मेरे 8,000 रुपए काट लो, कहाँ से, लोन से। मेरे 8,000 रुपए लोन से काट लो और मेरे जो बाकी लोन के 2,000 रुपए बचते हैं वो दे दो। अब सोचो ना, अरे अकाउंट्स कहानियों का खेल है। सुनो मेरी बात, मैं पिंकू हूँ, समझ गए, ठीक है। मैंने आपसे लोन लिया, आप कौन है, पार्टनरशिप फर्म। तो मतलब आपने मुझे 10,000 रुपए देने हैं, सही बात है सर। फिर आपने कैपिटल अकाउंट बनाया और आप खुश हो रहे हो, हाँ जी 8,000 रुपए लाओ। तो पार्टनरशिप फर्म मुझसे 8,000 रुपए मांग रही है, तो मैं सीधा क्या बोलूंगा, अरे छोड़ो ये सब बातें, आप मुझे बस लोन के 2,000 रुपए दे दो, क्योंकि वही बचते हैं ना भाई। देखो 8,000 रुपए आपने कहाँ से करे सेटल, लोन से। अब लोन कितना बच गया, 8,000 रुपए तो चले गए, लोन कितना बच गया 2,000। तो बस आप लोन की पेमेंट करके खत्म करो ना यार, 2,000 रुपए लोन की पेमेंट करो और खत्म करो। सर बात तो सही कह रहे हो आप, बात में दम है सर, बात में दम है। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। सुनो,
आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली पार्टनरशिप फर्म क्या कर रही है, पार्टनरशिप फर्म उसके कैपिटल के 8,000 रुपये ले रही है। बोलो हाँ या ना, ले रही है ना, ठीक है। कहाँ से, लोन से। तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से सोचो, पार्टनरशिप फर्म कहेगी अरे यार बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया। अरे सुनो, पार्टनरशिप फर्म सोचेगी यार मैं लोन के 8,000 रुपये कम कर रही हूँ, हाँ या ना, ठीक है। तो इसका मतलब पिंकू का लोन हो गया डेबिट, पिंकू का लोन हो गया डेबिट। अरे लोन कम कर रहे हो ना, हाँ 8,000 रुपये से कम कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसके कैपिटल अकाउंट में डाल रही हूँ। अरे कैपिटल अकाउंट में कहाँ डाल रहे हो, क्रेडिट साइड पे ना, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब ये 8,000 रुपये आपने क्या करे, पिंकू के कैपिटल अकाउंट में डाल दिए, पिंकूज कैपिटल अकाउंट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, बोलो हाँ या ना, ठीक है। यह आपने क्या किया, लोन का अमाउंट कैपिटल अकाउंट से सेट ऑफ कर दिया। सर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों किया, एक बार दोबारा समझाओ। अरे मेरी भाई ध्यान से मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। हुआ क्या कि पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से 8,000 रुपये लेने हैं, तो भाई वो पार्टनरशिप फर्म का एक तरीके से एसेट हो गया। सोचो ना आप कि भाई वो पार्टनरशिप फर्म का क्या हो गया सर, एसेट हो गया। सर एसेट कैसे हो गया, अरे भाई मैंने पैसे लेने हैं ना तुमसे, मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ, अगर मैंने आपसे पैसे लेने हैं तो मेरे लिए तो एसेट है ना सॉरी, तो मेरे लिए तो एसेट है ना, हाँ एसेट है। अब अगर मैं उस एसेट को सेट ऑफ कर रहा हूँ किसी लाइबिलिटी के साथ ही तो कर रहा हूँ, यस और नो, तो मेरा वो एसेट तो खत्म हो रहा है। बोलो यस और नो, 8,000 रुपये का एसेट चला गया, अब आपको 8,000 रुपये नहीं मिलेंगे, सही बात है। इसीलिए मैंने क्या किया, क्रेडिट किया। आप अपने एसेट को एक तरीके से खत्म कर रहे हो तो क्या किया, क्रेडिट किया। और साथ साथ क्योंकि आप अपनी लाइबिलिटी भी खत्म कर रहे हो तो लाइबिलिटी डेबिट हो गई। हर डेबिट क्रेडिट के पीछे कहानी है, समझनी है बस, ठीक है। देखो समझ में आया, राइट सर। अभी भी लेकिन क्या है, अभी भी पिंकू के लोन में 2,000 बाकी हैं, तो पार्टनरशिप फर्म पिंकू के लोन के 2,000 तो देगी। पिंकू का लोन डेबिट कितने से, 2,000 से, टू कैश या टू बैंक, टू कैश या फिर टू बैंक 2,000 रुपये। सर बस अब आया समझ में सर, अब आया समझ में, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, वैसे तो पार्टनर का लोन कैपिटल अकाउंट में कदापि नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा। लेकिन एक ही केस में, स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है सर, कि अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ही डेबिट आ जाए तो फिर डालना पड़ेगा ना भाई, डालो, नहीं तो क्या होगा, पहले पैसे लोगे फिर पैसे दोगे, ये सब बेकार की बात है, सेटल ऑफ कर दो। लोन अकाउंट के जितने भी केसेस एग्जाम में आ सकते हैं सारे करा दिए, एक भी अगर आपको इसके अलावा मिल जाए बता देना मुझे, कोई भी बुक उठा लो, इसके अलावा आपको एक भी और केस मिल जाए तो मुझे बता देना, मैंने आपको सब करा दिया, A to Z जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं A to Z सब करा दिया सर मैंने। क्या बात कर रहे हो सर, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी हमारा क्या बचा है, लोन बाय फर्म, ये तो बहुत आसान है, देखो 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 देखो, आ जाओ, लोन बाय फर्म, इसमें कुछ नहीं है, लोन बाय फर्म। अब देखो लोन बाय फर्म में क्या होगा, ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो कि क्या होगा। हुआ ये है कि अब तो पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया है, ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है और ये पिंकू है। अच्छा लोन दिया सर, हाँ लोन दिया, पिंकू को ज़रूरत है पैसों की, कितने का सर, 20,000 रुपये का। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि भाई अब पिंकू को पैसे लौटाने पड़ेंगे, बोलो हाँ या ना, पिंकू को पैसे लौटाने पड़ेंगे, हाँ सर बिल्कुल, तो उसको पैसे मिलेंगे, हाँ जी बिल्कुल पैसे मिलेंगे। अब सोचो एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा आसान एंट्री होगी। देखो सिंपल सी अब आपको एंट्री करनी है कि देखो यार पैसे मिलने हैं तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या फिर बैंक अकाउंट को आप करोगे डेबिट। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, कितने से करोगे, 20,000 रुपये से, 20,000 रुपये से टू पिंकूज लोन, क्योंकि अब पार्टनरशिप फर्म का एसेट खत्म हो गया। भाई ये जो लोन है ये पार्टनरशिप फर्म का एसेट है, अगर आपको लोन कहाँ दे रखा है, एसेट साइड पे, तो इसका मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया है, ठीक है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पिंकूज लोन अकाउंट, लोन खत्म हो गया, बस बस सर यही एंट्री है। हाँ अब देखो इस केस में ऐसा तो होगा नहीं कि पार्टनर एसेट दे रहा है, नहीं वो सब चीजें नहीं होंगी, पार्टनर थोड़ी पार्टनरशिप फर्म को एसेट देगा, पार्टनरशिप फर्म तो बंद हो रही है, वो क्या करेगी एसेट का, राइट, वो सब कुछ नहीं होने वाला, राइट, सिंपल सी बात है। उसको 20,000 रुपये चाहिए, उसको 20,000 रुपये मिल जाएंगे, क्या होगा, मिल जाएंगे। हाँ इसमें ये हो सकता है कि 20 की जगह 18 दे दिए, 19 दे दिए, वैसे वो भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। इसका बहुत ही सिंपल सा होता है कि कैश और बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू पिंकूज लोन। अब बहुत सारी बुक्स हैं, आपको सर आप बोलोगे सर इसका एक ट्रीटमेंट और भी होता है, बता देता हूँ, वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप ये भी कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होगा, अब यहाँ पे भी पता है पार्टनरशिप हम क्या सोच रही है, पार्टनरशिप हम सोच रही है यार
ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं। हम सोचो क्या सोच रही है पार्टनरशिप, हम सोच रही है कि मैं पहले पिंकू से पैसे लूंगी, ठीक है, लोन के, और फिर पिंकू के उसके कैपिटल के पैसे दूंगी। ऐसा ही होगा भाई, कैपिटल की पेमेंट तो करनी होगी। तो कई बार आप देखोगे, कई बार बुक्स में आप देखोगे कि ये जो लोन है, ये कैपिटल अकाउंट में गया हुआ है। जा सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो, लेकिन ये भी करोगे तो सही है। इसलिए आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा, इसलिए मैंने आपको एक ही एंट्री बताई कि आप हर केस में अगर ये भी कर दोगे तो चलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपको लगे कि मैंने बताया नहीं है। सुनो क्या होता है कि भाई मान लो अब ये कौन है, पिंकू है ना, पिंकू है। अब पिंकू ने एक तो लोन ले रखा है, तो इसने 20,000 रुपये देने हैं। अच्छा ठीक है। एक इसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, मान लो कितना, 1 लाख रुपए। अच्छा क्या मतलब हो गया इसका मतलब हो गया कि भाई पार्टनरशिप फर्म ने पिंकू को 1 लाख रुपए तो देने हैं। क्या है, 1 लाख रुपए तो देने हैं। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, देने, ठीक है, हाँ जी देने हैं। और पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को 20,000 रुपए देने हैं। मतलब पहले वो पार्टनरशिप फर्म से 1 लाख रुपए लेगा, अच्छा, फिर उसको 20,000 रुपए देगा, फिर वही बच्चों वाली बात हो गई, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो भी ये लोन है वो कहाँ डाल सकते हो, कैपिटल अकाउंट में डाल सकते हो। सर कैसे, देखो सिंपल सी बात है भाई। अब क्या होगा, अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। सर क्यों, बता रहा हूं अभी। पिंकू का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। सोचना पड़ेगा आपको, सोचो कितने से, 20,000 से। क्यों, क्योंकि भाई देखो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए लाइबिलिटी होती है कैपिटल, हाँ या ना। पार्टनरशिप फॉर्म ने तो 1 लाख रुपए देने थे, लेकिन अब क्या कर रहे हो, 20,000 रुपए उसमें से कम कर रहे हो। आपने सेटल किया तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी कम हो गई। 1 लाख थी, अब कितनी हो जाएगी, 80,000। और ये जो पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेट था ये भी खत्म हो गया ना भाई। टू पिंकूज लोन अकाउंट कितना, 20,000। ये कर सकते हैं, हाँ बेटा ये भी कर सकते हो, दोनों ही सही है, दोनों ही लॉजिकल है कि भाई या तो आप उसको अलग से पैसे दे दो, है ना, मतलब पार्टनर अगर पैसे दे रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कर सकते हो आप सीधा कैश अकाउंट डेबिट टू पिंकूज लोन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये भी अगर आप करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों ही बता दिया। तो बेटा लोन से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था, आज पूरी क्लास क्या थी, कॉन्सेप्चुअल। मैंने आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट करा दिया, क्योंकि ये हमारे चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट कॉन्सेप्ट था, दैट इज पार्टनर्स का लोन अकाउंट। अब हमें क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, वो बहुत आसान है, ट्रस्ट मी, वो बहुत ज़्यादा आसान है। मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपकी बुक में जो एडजस्टमेंट्स दे रखी है अलग अलग, मैं आपको वो भी करवाऊंगा। मैं क्या करूंगा, जितने भी आपकी बुक्स में एडजस्टमेंट्स हैं अलग अलग, कि 20% पेमेंट ऐसे हो गई, 30% डिस्काउंट पे, 40% प्रॉफिट, वो सब चीज़ें मैं एक ही क्वेश्चन में वो सारी एडजस्टमेंट ले आऊंगा और वो आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट आपके क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। तो टेंशन नहीं लो। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर 1-2 दिन वीडियो नहीं आती है तो रिलैक्स, मैं उसको कवर अप करूंगा, ठीक है। डेली अगर वीडियो एक आधा दिन अगर मिस हो जाता है तो चला लिया करो यार, काम माफ कर दिया करो दोस्त समझ के यार, ठीक है, राइट। तो टेंशन नहीं लेने का, सिलेबस पूरा टाइम पे कंप्लीट होगा। शेयर्स भी स्टार्ट कराऊंगा, शेयर्स आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा। जिनके प्री बोर्ड्स हैं फॉर एग्जांपल अभी, ठीक है, और उनका शेयर्स आ रहा है। वैसे मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी है, उनकी पार्टनरशिप आ रही है, पूरी पार्टनरशिप आ रही है। किसी का शेयर्स आ रहा है, किसी का रेशियोज भी आ रहा है, राइट। मुझे पता है, टेंशन नहीं लो। पार्टनरशिप तो हमने कंप्लीट कर ली, हाँ सर। वन शॉट भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जो शेयर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो लास्ट ईयर की वीडियोस देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है। लास्ट ईयर की वीडियोस जाके देखोगे आपको समझ में आएगा, रेशियोज भी पढ़ा रखी है, तो टेंशन मत लो। बाकी जिनके प्री बोर्ड्स मान लो सितंबर एंड में है, ठीक है, तो तब तक तो हमारा शेयर्स भी हो जाएगा, हमारा शेयर्स दोबारा से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगेन सेम चीज बोलूंगा कि भाई कॉन्सेप्ट सारे कवर किए जाएंगे, क्वेश्चन सारे कराए जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें अभी करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर आप पहले इसमें कंफ्यूज्ड थे और आपको लगता है कि आपकी कंफ्यूजन कम हो गई है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आपको समझ में आया नहीं आया, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंटिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, पूरी पहली बुक मैंने आपको कंप्लीट कराई है, अराउंड 82-83 वीडियोज़, 82-85 वीडियोज़ के आसपास। तो अगर 82-85 वीडियोस मिल रही है तो इतना तो डेफिनेटली बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, इसको स्प्रेड करो, ताकि बाकी बच्चे भी देखें। ज़्यादा बच्चे देखेंगे, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मोटिवेशन आएगी, ज़्यादा वीडियोस आएंगी, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।